शुरू करते हैं फिर आज। आलोक जी, आज तो टीका लगा कर आए हैं आप। अमित शाह ने अभी अभी जय श्री राम का नारा जोर से लगाया, आप भी लगा दीजिए आलोक जी, जय श्री राम। देखिए, टीका तो मैं हमेशा से ही लगाता हूं मानक जी, और जय सिया राम का नारा भी लगाते हैं, और कहें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ दूं। लेकिन ये टीवी का मंच है, शायद डिबेट के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। तो बताइए फिर आलोक जी, आपको आज दुख हो रहा है कि एक और ऐसे राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई, शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने जा रहे हैं, जहां पर किसी ने नहीं सोचा था कि टीएमसी को कोई हरा सकता है। देखिए, दुख और सुख की बात नहीं है। दुख की बात यह है या सुख की बात यह है कि किसकी सरकार बनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं। दुख की बात यह है सरकार कैसे बनी। सरकार पूरी तरह से जनमत को किस तरह से लूट कर इलेक्शन कमीशन ने बनवाई, इस बात का दुख है। सरकारें तो अगर इसी तरह से बनेंगी तो पूरे हिंदुस्तान में क्या, जहां पर भी ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन बना के भेजेंगे वहीं पर बन जाएंगे। आज उनको धन्यवाद, अमित शाह जी ने सबका धन्यवाद दिया, ज्ञानेश कुमार जी का धन्यवाद देना भूल गए। अरे भाई, अभी बड़ा भाषण देकर गए अमित शाह जी, इसी तरह का भाषण मणिपुर में भी दे दीजिए ना जाकर। वहां पर भी तो ऊपर कमल और नीचे कमल, सब जगह कमल ही वहीं तो है ना। वहां पर भी तो डबल इंजन की सरकार होगी ना। कल ही इनके मंत्रालय के एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, आपने देखा होगा किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार पूरे देश में बढ़ा है। महिला सुरक्षा की अभी बात करके गए हैं वो। अभी मैं उत्तराखंड में चंपावत की कल की घटना पूरा देश देख रहा है, किस तरह से पुलिस और प्रशासन ने एक 10वीं की छात्रा के साथ जो रेप हुआ उसको तहरीर को बदलवाया गया, और क्या क्या हुआ वो पूरी चर्चा का विषय। पूरे उत्तराखंड में आज इनके मुख्यमंत्री के पुतले फूके गए। अंकिता भंडारी को तो इन्होंने न्याय दिलवा ही दिया होगा। इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर चले गए। अपराध का राजनीतिकरण और राजनीतिकरण का अपराध, अपना इतिहास जानते हैं अमित शाह जी। आप कितने बड़े क्या थे और किस किस तरह की टिप्पणियां न्यायालय ने आपके ऊपर की। एक सेकंड आलोक जी, आज जो मुद्दा मुझे है लगता है कि एक नई सरकार बनने का है, जिस पर आप बेईमानी का आरोप लगाते हैं। मानक जी देखिए, आप बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं। अमित शाह जी ने इसी भाषण में कहा कि भैया, अभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूं, केरल में आपकी सरकार बन रही है ना, और तमिलनाडु में भी शायद आप ही की विजय के साथ सरकार बन रही है ना, गठबंधन की। मानक जी, दुर्भाग्य ये है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल कुतर्क के रास्ते पे चल दिया। एक गली में 10 घर थे, 8 में चोरी हुई और 2 में नहीं हुई, तो 8 के जितने चोर थे उनको सबको बरी कर दो। भाई, 2% से 1% से आप 40 पे नहीं ले जा सकते। ज्ञानेश कुमार अपनी उल्टा लोह के लटक जाए तब भी नहीं ले जा सकते। जहां पर मार्जिन कम है वहां पर होगा, और हो रहा है। 27 लाख वोट कटे कि नहीं मानक जी? आपने और हमने कितनी बार डिबेट की कि नहीं की? क्या महिला सुरक्षा पर कल एनसीआरबी के आंकड़े आए वो चौंकाने वाले हैं कि नहीं देश के लिए? कोई मीडिया चैनल किसी भी तरह से किसी ने डिबेट की कि किस तरह से 2014 के बाद कितना महिला अत्याचार बढ़ गया? बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, यही नारा देकर आए थे ना ये लोग। क्या हुआ? मणिपुर का आप जिक्र कर सकते हैं अपने मुंह से। आलोक जी, अब रुकिए, अभी इंडस्ट्री की बात करके गए, बहुत लंबी चौड़ी वो करके गए हैं ना। 20 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं है क्या? कितनी इंडस्ट्री लगा दी इन लोगों ने। अच्छा आलोक जी, इंडस्ट्री का नाम आलोक जी, मैं वापस उसी मुद्दे पर ला रहा हूं। जब मैंने आपसे ये कहा बीजेपी की सरकार ने लगवाई हो, सरकारी हो। अच्छा आलोक जी, रुकिए ना एक सेकंड, मैं वापस उसी मुद्दे पर ला रहा हूं, आज के मुद्दे नहीं मानक जी, आपने कहा कि ये कुतर्क है, आपने कहा ये कुतर्क। रुकिए ना, आप जय श्री राम से शुरू हुए। मुझे इस बात का दुख है। किस बात का दुख है? एंकर्स भी पूरा हिंदू मुसलमान करने पे किसी ना किसी रूप में। अरे भाई, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? इसमें कहां से हिंदू मुसलमान आ गया? जय श्री राम हिंदू मुसलमान कहां से हो गया भाई? मेरे तिलक पर आपने कहा आज तो तिलक लगाकर बैठे, क्या मतलब है इस बात का? अरे आप तिलक लगाकर आए, मैंने कहा आलोक जी बड़े क्या बात है, आज तो तिलक लगाकर आए, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से हो गया? अरे मानक जी, मैं रोज तिलक लगाता हूं भाई। अरे मुझे पता है आप तिलक लगाकर आते हैं, और मैं हर बार आपको ऐसे ही बोलता हूं। आप क्या आलोक जी, आज क्या हो गया आपको? मानक जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप हमेशा आते हैं तिलक लगाकर, मैं हमेशा आपसे पूछता हूं आलोक जी, आज तो तिलक लगाकर आए हैं। मैं फिर कहूंगा, क्या बात है आलोक जी, जय श्री राम और तिलक हिंदू मुसलमान कहां से हो गया? अरे भाई, एंकर्स का ये काम हो गया। क्या काम हो गया? कैसे जय श्री राम के नारे लगवाएंगे? अरे कमाल है। मैं तो कह रहा हूं, मैं 10 बार जय श्री राम बोलूंगा। आलोक जी, आपको नहीं बोलना जय श्री राम, मत बोलिए, सरकार मत बोलिए जय श्री राम, क्या दिक्कत है? मत बोलिए। के पिट्ठू बनने से ज्ञानेश कुमार पिट्ठू बन गया है बीजेपी का। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ 4 दिन से बिल्कुल खोखला हुआ पड़ा है।
जैसे एक ही जगह चुनाव हुआ है, दूसरी जगह चुनाव ही नहीं हुआ। अरे दूसरी जगह का ही तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था, जिस पर आप बोल रहे कुतर्क हो गया। तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस की सरकार बन जाए, वहां बेईमानी नहीं हुई, असम में और बंगाल में बेईमानी हुई। एनसीआरबी के आंकड़े आए, क्या हिंदुस्तान के एक टीवी चैनल ने राष्ट्र की बात और हल्ला बोल किया? एक ने किया हो तो मुझे बता दीजिए। साल में 365 में से 360 दिन आलोक जी उन्हीं मुद्दों पर डिबेट होती है जो आप लोग उठाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी उठाती है, विपक्ष उठाता है। 360 दिन उन मुद्दों पर डिबेट होती है। 360 दिन नहीं आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है मानक जी कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अरे मुद्दा यही तो है आलोक जी, आज जनादेश आया है, नया मुख्यमंत्री बना है, 5 राज्यों के नतीजे आए हैं, 5 राज्यों को नई सरकार मिली है, जनादेश है, 5 राज्यों में 2 राज्यों में जनादेश का सम्मान, 3 राज्यों में जनादेश का अपमान, कैसे होगा आलोक जी ये? देखिए, मैं फिर कहूंगा मानक जी कि अगर कहीं पर लोकतंत्र मर रहा है तो वहां की चर्चा होनी चाहिए। हमें भी पता है हमारी बंगाल में सरकार नहीं आने की, ममता जी की आए, बीजेपी की आए, हमें राजनीतिक एंगल से दोनों से फायदा होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज जो जिस तरह से ज्ञानादेश आया है जनादेश की जगह, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जनमत को कैसे अच्छा, एक काम करते हैं आलोक जी, मैं जवाब दे सकती हूँ? एक, हाँ शाजी, इसके बाद आ रहा हूं। एक चीज और बताइए फिर। वो आप ही के इंडिया गठबंधन के सहयोगी तमिलनाडु वाले डीएमके आप पर बैक स्टैबिंग का आरोप लगा रहे हैं, पीठ में खंजर भोंक दिया आपने, धोखाधड़ी कर दी, आप मौका परस्त हैं आलोक जी, जवाब दीजिए। ठीक है, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगाती है। हाँ। शिवसेना और अकाली बीजेपी के लिए क्या क्या बोलते हैं, और जो नीतीश की पार्टी के साथ बीजेपी ने किया, नीतीश के लोगों ने क्या क्या बोला है। अगर कहीं पर कोई चीज है, लोकतंत्र है, हाँ। हमारे सहयोगी रहे। 2013 भी याद है जब उन्होंने वो एनडीए से बाहर गए, लेकिन मैं चर्चा नहीं करना चाहता। वो डीएमके वो भी है जिसने 9 दिन तक अपने मंत्रिमंडल, जो 8 मंत्री बने थे, उनको एक मंत्रिमंडल या 2 के लिए मंत्री ज्वाइन नहीं कराया था। आपस में सहयोगी दलों में तमाम चीजें होती हैं। नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट मणिपुर में उतारे थे, नहीं अरे उतारे अब तो थे। सहयोगी रहे नहीं ना। मैं फिर आपको पता है डीएमके की नेता कनिमोई ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि संसद में हमारी सीटें अलग कर दी जाएं, हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे अब लोकसभा में। मानक जी, चीजें लोकतंत्र में होती हैं। और अमित शाह जी ने बहुत अच्छा गिनवा दिया कि हमारी सरकार तमिलनाडु में इतने दिन से नहीं है, वेस्ट बंगाल में इतने दिन से नहीं है। उन्होंने क्लीन चिट दिया कि कांग्रेस पार्टी वोट करती है, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू नहीं बनाती है। ये क्लीन चिट अमित शाह जी ने हमें दिया। अगर ऐसा नहीं होता जो आज अमित शाह जी और मोदी जी कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने भी ये किया होता तो हमारी भी सरकारें बन गई होती। लेकिन अच्छा, दुर्भाग्य ठीक है, है। स्वयं पुरोहित, उसके बाद दुर्भाग्य है। स्वयं पुरोहित आ गए।